बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में ये आस है, ये सवाल है कि टीआरई 4 में कितने पदों पर बहाली आएगी। तो साथियों, काफी संख्या में 1 लाख से ज्यादा बहाली की खबर निकलकर सामने आई है। वहीं पर जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है, यह डोमिसाइल के साथ होने की भी खबर आई है। क्या कुछ इसकी सच्चाई है, क्या होने वाला है, क्या सच में डोमिसाइल लागू होने वाला है टीआरई 4.0 में या नहीं होने वाला है, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार के युवाओं में किस तरह का कह लीजिए कि रणनीति तैयार हुआ है, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की यह वीडियो काफी गंभीरता से आप देखिएगा। वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए करते हैं मुद्दे पर चर्चा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिए। शेयर इसलिए भी करिएगा क्योंकि बात बिहार की है, बात बिहार के वैकेंसी की है, बात बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की है और बात पूरे देश की जो शिक्षक अभ्यर्थी टकटकी की निगाहों से टीआरई 4 को देख रहे हैं उसकी भी बात है। बात उसकी भी है जो एसटीईटी जो पास करके बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के अभ्यर्थी बैठे पड़े हैं, उनकी भी आज चर्चाएं हैं। सबकी चर्चाएं हैं और मुद्दे बहुत ही गंभीर है क्योंकि यहां बिहार में विधानसभा चुनाव भी आगामी होना है। वहीं पर जो अभ्यर्थी हैं वह अपनी रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। तो काफी गंभीर विषय है, इसको चलिए समझते हैं और देखते हैं क्या पहले खबर आई है। साथियों, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप बिहार डीएलएड 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी में जो सबसे बेस्ट बुक है वह है चक्षु प्रकाशन का। चक्षु प्रकाशन अब बिहार डीएलएड के जो कोर्स हैं, जो पाठ्यक्रम है, इसके आधार पर आपके लिए स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी तैयार की हुई है। आप जिस प्रकार से यहां देख सकते हैं किस प्रकार से स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट बिहार डीएलएड के लिए सबसे सर्वोत्तम है चक्षु प्रकाशन का। इस पुस्तक की अगर खासियत को आप देखेंगे ना तो निश्चित तौर से आप भी हर्षित हो जाएंगे। जिस प्रकार से जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसी तरह एकदम पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो है कि चर्चा की गई है। जिस जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन तमाम प्रश्न को समाहित किया गया है। जो देर किस बात की, अगर आप जो है कि तैयारी कर रहे हैं बिहार डीएलएड का तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप चक्षु प्रकाशन का बुक जो है कि खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस बुक भी बनाती है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के माध्यम से आसानी से खरीद सकते हैं या नहीं तो अपने आसपास के दुकान से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए, अब बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 आने की हलचल काफी तेज हो गई है। शिक्षक अभ्यर्थियों में अलग अलग तरह के उफाओह की माहौल है। लोगों के मन में व्याकुलता भरे कई सारे प्रश्न हैं और प्रश्न ऐसे भी हैं जो कौतूहल मचा रहा है। हैरान, परेशान, हताश, निराश सारे चीज को कर रहा है। अभ्यर्थी बेचैन नजर आ रहे हैं। वहीं पर सरकार के तंत्र की अगर हम बात करें तो सरकारी तंत्र अपने चुनावी अखाड़े में कूद पड़े हैं। चाहे सरकार के कह लीजिए मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए या आप उसके निचले जितने भी नेतागण हैं, सब को अपनी कुर्सी और अपने पार्टी के कुर्सी की चिंता है। वहीं पर बाकी अभ्यर्थियों के साथ क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है इसकी कहीं कोई टेंशन की बात उनमें नजर नहीं आती है। बहरहाल इसी बीच चुनावी, हमने पहले ही कहा, यह चुनावी अखाड़ा है और चुनावी अखाड़े में ठीक उसी प्रकार की रणनीति तैयार की जाती है चित और पट की, जैसे कि आप किसी अखाड़े में पहलवानों को रणनीति तैयार करते हुए देखते हैं। निश्चित तौर से यह वही दौर होता है जहां एक से एक छोटी से छोटी बिंदुओं पर जितने भी सत्ताधिकारी होते हैं वे अपनी कूटनीति कहें या नीति कहें, दोनों के तहत रणनीति को तैयार करते हैं। एकदम चित पट दोनों को अपने हाथ में रखने का प्रयास करते हैं ताकि कुर्सी उनके हाथों से ना खिसके या जो कुर्सी सामने है उसको खिसका कर उस कुर्सी पर हम खुद बैठ जाएं। ये लालसा होती है। बड़े से बड़े चाहे मुरट्ठा बांधे लोग हो या चश्मा पहने लोग हो या फिर
आऊ 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 करने वाले लोग हों, या फिर ऐसे लोग हों जिसको आप देखकर कहते हैं कि भाई बिहार में गुटखा बंद है, लेकिन गुटखा बंद होते हुए भी ऐसा क्यों दिखता है कुछ नेता। हम नाम किसी का नहीं लेंगे। खैर आइए देखते हैं जो सबसे पहले इस बीच सरकार की योजना है। वो योजना कहने के लिए आंकड़ों में जो भी हो, लेकिन जो बातें हैं वही बयां किया जा सकता है। 12 लाख नौकरी देने की बातें हैं और उसमें सबसे बड़ा शिक्षा विभाग आता है और शिक्षा विभाग में TRE 4.0 का होना है। आप सभी जानते हैं, मन में प्रश्न होता है कि कब आएगी बहाली, कितने सीटों पर बहाली, क्या डोमिसाइल लगेगी या नहीं लगेगी। इन तीनों चारों प्रश्न का उत्तर एक ही अखबार में देखने को मिल रहा है। चलिए देखिए इस अखबार को, यहां स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, TRE 4 में 1 लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती, विज्ञापन होली तक विज्ञापन आने की संभावना है। लेकिन क्या सच्चाई है इसकी, ये देखिए। बिहार सरकार एक बार फिर चुनावी वर्ष में युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोलने जा रही है। गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों को मिलाकर लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती देने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर विभाग ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में रहेंगे। TRE 4 के तहत 1 लाख से अधिक पदों पर बहाली आने की संभावनाएं जताई जा रही है। निश्चित तौर से पहले भी हमने कहा था आपको कि बहाली की संख्या बढ़ेगी, 80,000, 87,000, 90,000 कहीं कहीं आप सुन रहे होंगे। लेकिन निश्चित तौर से बहाली में रिक्तियों की संख्या जो है वह बढ़ने जा रही है और वो लाख पार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन कम भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो कम होगी, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन क्या सच्चाई है ये आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आगे देखिए, जिसकी अधिसूचना होली तक आने की संभावना है। बता दें BPSC के माध्यम से TRE 1, 2, 3 अब तक कराई जा चुकी है। TRE 3 की काउंसलिंग की प्रक्रियाएं चल रही है। इसका जो कह लीजिए कि पदस्थापन वगैरह सब की प्रक्रियाएं होने के बाद TRE 4.0 आने की कह लीजिए कि बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे जो बड़ी जानकारी है वह है कि जो शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद पर चयनित हुए उन सीटों को TRE 4 में जोड़ दिया जाएगा। मतलब जो रिक्त हुए हैं प्रधानाध्यापक वगैरह वगैरह सबके सीट, उसको जोड़ दिया जाएगा। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लगातार डोमिसाइल की मांग की जाती है और लगातार आप देखे होंगे, आप ट्विटर ट्रेंडिंग की बात कर लें या विभिन्न पत्राचार के माध्यम से कर लें, तमाम चीजों के माध्यम से डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। बिहार के चाहे प्रगति यात्रा पर निकले माननीय मुख्यमंत्री, जिस जिस जगह जा रहे हैं वहां भी अभ्यर्थी डोमिसाइल की मांग को लिए पोस्टर सब देते हैं, ज्ञापन देते हैं, अपनी मांग को कह लीजिए कि रखते हैं और विरोध भी प्रदर्शन करते हैं। तो अभ्यर्थियों की मांग तो तेज है, उनकी अलग अलग रणनीति भी तैयार है। लेकिन जनाब आप बिहार से हैं तो आप बिहार के लिए क्या कर रहे हैं, अपने हक के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए आज बिहार का युवा ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वोट दे बिहारी और नौकरी करे बाहरी। ये सवाल खड़ा करते हुए बिहार के तमाम युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अपने सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो कहते हैं कि आप बिहार में जो नौकरी निकल रही है BPSC शिक्षक बहाली की, क्या बिहार के नौकरी पे पहली प्राथमिकता बिहार के युवाओं की नहीं होनी चाहिए। वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बिहार से हैं तो क्या आप अपने बिहार के युवाओं के समर्थन में साथ नहीं दीजिएगा, क्या आप उनके लिए संघर्ष नहीं करिएगा। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं BPSC TRE 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर आगामी 9 फरवरी को शाम के 5 बजे ट्विटर मतलब कि X हैंडल पर आभासी आंदोलन रखे हुए हैं, महा आंदोलन रखे हुए हैं, जिसमें बिहार के आप जैसे तमाम युवाओं से साथ उन्होंने मांगा है और बिहार के तमाम युवा एकजुट होकर के ट्वीट करेंगे, सरकार को टैग करते हुए, मुख्यमंत्री को टैग करते हुए, शिक्षा मंत्री हो या जितने भी सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी हैं उनसे टैग करते हुए निर्धारित समय में अर्थात 9 फरवरी 2025 को शाम के 5 बजे
हैशटैग जो यहां आपको पोस्टर में दिख रहा है, हैशटैग, यही हैशटैग के साथ कि TRE4 विथ डोमिसाइल पॉलिसी, ये हैशटैग के साथ बिहार के तमाम युवा सरकार से अपनी तमाम हक की मांग के लिए वो ट्विटर आंदोलन रखे हैं और ट्वीट करेंगे, जिसमें आप सभी की सहभागिता अनिवार्य है। सब वोट देगा बिहारी तो नौकरी क्या बाहरी करेगा? आखिर बिहार का युवाओं को पहली प्राथमिकता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वे अपने सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के तमाम युवा दिनांक 9 फरवरी 2025 को ट्विटर महा आंदोलन रखे हैं शाम के 5 बजे। तो आप लोग देर ना करें, आप इस ट्विटर आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया है, इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। लेकिन आपको हम बताते चलें, जो निर्धारित आपको हैशटैग दिख रहा है पोस्टर पर, आप इसका निर्धारित तिथि पर ही प्रयोग करें। आप ट्विटर मतलब एक्स हैंडल पर अभी इस हैशटैग का प्रयोग ना करें। जब 9 तारीख निर्धारित तिथि शाम के 5 बजेंगे, तब आप इस हैशटैग के साथ अपने सरकार से अपनी मांग को तमाम जिस शालीनता भाव से रखते हुए अपनी मांग को करिएगा और ट्विटर आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका जरूर निभाइएगा। इस बीच इस अखबार में क्या कुछ कहा गया है? इस अखबार में कहा जा रहा है कि आधिकारिक सूत्रों की माने तो 90% सीट बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहने वाली है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू होगा और जो है कि 90% बिहार के लोग को मौका मिलेगा। इनका ये कहना है, ये अखबार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ना ही हमारा कोई उद्देश्य है आपको इस तरह की बातें कहना। लेकिन होने क्या वाला है इसकी चर्चा तो हम जरूर करेंगे। वहीं पर साथ ही फर्जी डोमिसाइल पर रोक लगाने के लिए समान प्रशासन विभाग बड़ी बदलाव करने जा रही है। देखिए, इसकी सच्चाई क्या है हम आपको बता दें। इस अखबार को खूब आपने वायरल होते हुए देखा था। इसकी क्या कुछ सच्चाई है, इसके पीछे का क्या कहानी है, लिखने वाले संपादक या कह लीजिए जिस व्यक्ति, जिस एडिटर ने इसको छापा है, उनके की क्या सच्चाई रही होगी, क्या उनके मन में चल रहा होगा, हम आपको साथियों खुलासे कर दे रहे हैं। देखिए, ये अखबार का कट है, ये बिल्कुल सत्य है। इसमें जो लिखी गई बातें हैं वह भी बिल्कुल सत्य है। कई लोगों को लगता होगा कि भ्रमजाल में है, नहीं साथियों, ये सत्य है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई कुछ अलग है। सच्चाई क्या है? ये खुद के मन की उपज है, कोई आधिकारिक सूत्र नहीं है। हम आपको बता दें, वीडियो अगर आप पूरा नहीं सुनते हैं तो आप दुविधा में फंसते हैं, आपको गलत लगने लगेगा। आप ध्यान से सुनिए, आधिकारिक कोई सूत्र अब तक के हवाले से नहीं निकलकर सामने आए। ये जो एडिटर साहब होंगे, उनके मन में वो तमाम लेटर की बात आई होगी, वो तमाम जो कह लीजिए कि कथन आए होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री कहते थे 10% ही हम बाहरी को नौकरी देंगे, देने का प्रावधान भी है। तो प्रावधान के अनुसार इन्होंने छापा है, इन्होंने कोई आधिकारिक लेटर के आधार पर नहीं छापा है साथियों। और इस भ्रमजाल में बिहार के अभ्यर्थियों को फंसने की जरूरत नहीं है और देश भर के भी अभ्यर्थियों को फंसने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर से डोमिसाइल लागू होगी या नहीं होगी ये तो सरकार पर तय करता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में अब तक डोमिसाइल को लेकर सरकारी कहीं कोई अधिकारियों का बयान या कोई आधिकारिक लेटर निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि प्रावधान तो है कि आप कह लीजिए 10% ही बाहरी को देने का, लेकिन कितना ध्यान रखा गया है TRE 1, 2, 3 में, आप खुद आंकड़े RTI से मंगाकर देख सकते हैं। वहीं पर 1 लाख पदों पर बहाली होने की ये हमने कहा कि ये संभावित है, हो सकती है। और साथ ही फर्जी डोमिसाइल पर रोक लगाने के लिए समान प्रशासन विभाग की जो यहाँ चर्चा की गई है, ये भी निश्चित रूप से सत्य है। क्यों? आपको हाल ही के दिनों में देखने को मिला होगा, कई सारे अभ्यर्थी के आग्रह पर, पत्राचार पर समान प्रशासन विभाग ने एक्शन लिया है और जो है कि वो अग्रतर कार्रवाई के लिए लेटर भी फॉरवर्ड की, जिस लेटर को आप तमाम सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे। निश्चित तौर से इन्हीं से भी तमाम आंकड़ों को ध्यान में रखकर यह अखबार लिखी गई है। यह अखबार कहीं ना कहीं कह लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि जो गलत है, गलत तो नहीं है कुछ भी, लेकिन जो भी बातें लिखी गई हैं ये सच्चाई पर ही आधारित है और पूर्व के तमाम जो बातें हैं उन पर चिंतन करके लिखा गया है। बहरहाल अब
हम आपको बताएं कि बिहार में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल को लेकर के काफी रणनीति तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए और विधानसभा सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है, इसको भी ध्यान में रखते हुए तमाम अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और डोमिसाइल अपने हक की मांग की लड़ाई के लिए वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ अपडेट आता है उनके तरफ से, अभ्यर्थियों के तरफ से क्या कुछ वे करने वाले होंगे, जैसे जानकारी मिलेगी हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। बहरहाल देखने का विषय होगा क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में आगामी जो चुनाव होनी है उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सवाल उत्पन्न होता है, क्या डोमिसाइल पूर्णतः लागू करेंगे? क्या पूर्णतः अगर डोमिसाइल नहीं लागू करते हैं तो शिक्षक अभ्यर्थी मानेंगे? लेकिन अब ये सवाल उठता है कि जहां शिक्षक अभ्यर्थी 100% डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं, एक को कम नहीं, वहीं पर सरकार क्या कुछ प्रावधान करती है, जबकि स्टेट तो सभी से करवा लिया है। अब यहां पेच बड़ा फंसता हुआ नजर आता है। इन तमाम पेच फंसते नजर में जो सबसे बड़ा पेच किसका फंस रहा है, तो सरकार के ही अधिकारियों का पेच फंस रहा है। सरकार के वो नेता का पेच फंस रहा है जो आगामी विधानसभा चुनाव में वोट मांगने दरवाजे दरवाजे जाएंगे। तो क्या कहेंगे, हम कितना % पर बिहारियों का चयन किए हैं और कितना % पर बाहरियों का? आप यहाँ आरटीआई के जवाब खुद देख सकते हैं। हैरान, परेशान, हताश, निराश निश्चित तौर से आप अपने आप को महसूस करने लगेंगे। बहरहाल खुश रहिए, चिंता मत करिए, आने वाले दिन कुछ बड़ा होगा। जो भी होगा हम हैं ना आपको बताने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।